आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं राजस्थान के खूबसूरत से शहर में, जिसका नाम है जोधपुर। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा नगर है और इसे राव जोधा ने 12 मई 1459 में आधुनिक जोधपुर शहर की स्थापना की। इसकी जनसंख्या 26 लाख के पार हो जाने के बाद इसे राजस्थान का सबसे बड़ा दूसरा महानगर घोषित कर दिया गया। यह यहाँ के ऐतिहासिक रजवाड़ों मारवाड़ों की कहानी गाता है और जोधपुर थार के रेगिस्तान के बीच में अपने ढेरों शानदार महलों, दुर्गों और मंदिरों वाला प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। वर्ष पर्यंत चमकते सूर्य वाले मौसम के कारण इसे सूर्य नगरी भी कहा जाता है। यहाँ स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग को घेरे हुए हजारों नीले मकानों के कारण इसे नीली नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के पुराने शहर का अधिकांश भाग इस दुर्ग को घेरे हुए बसा है, जिसकी प्रहरी दीवार में कई द्वार बने हुए हैं। हालांकि पिछले कुछ दशकों में इस दीवार के बाहर भी नगर का वृहद प्रसार हुआ है। जोधपुर पर्यटकों के लिए राज्य भर में भ्रमण के लिए उपयुक्त आधार केंद्र का कार्य करता है। 2014 के विश्व अति विशेष आवास स्थानों की सूची में प्रथम स्थान पर इसे रखा गया है। एक तमिल सिनेमा आई जो कि अब तक की भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी महंगी सिनेमा की शूटिंग भी यहीं पर हुई है। चलिए अब आपको ले चलते हैं यहाँ के खूबसूरत पैलेस में, जिसका नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कि पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर बसे होने के कारण राजस्थान की सबसे खूबसूरत किलों में से एक है। इस किले की सौंदर्य को श्रृंखलाबद्ध रूप से बने द्वार और भी बढ़ाते हैं। इन्हीं द्वारों में से एक है जयपोल। इसका निर्माण राजा मानसिंह ने 1806 ईस्वी में किया था। दूसरे द्वार का नाम है फतेहपोल। इसका निर्माण राजा अजीत सिंह ने मुगलों पर विजय के उपलक्ष्य में किया था। किले के अंदर में भी पर्यटकों को देखने हेतु कई महत्वपूर्ण इमारतें हैं, जैसे मोती महल, सुख महल, फूल महल आदि। 125 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित 5 किलोमीटर लंबा भव्य किला बहुत ही प्रभावशाली और विकट इमारतों में से एक है। बाहर से अदृश्य घुमावदार सड़कों से जुड़े इस किले के 4 द्वार हैं। किले के अंदर कई भव्य महल, अद्भुत नक्काशीदार किवाड़, जालीदार खिड़कियां और प्रेरित करने वाले नाम हैं। इनमें से उल्लेखनीय हैं मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिलह खाना, दौलत खाना। इन महलों में भारतीय राजवंशों के साज सामान का विस्मयकारी संग्रह निहित है। इसके अतिरिक्त पालकियाँ, हाथियों के होंदे, विभिन्न शैलियों के लघु चित्रों, संगीत वाद्य, पोशाकों व फर्नीचर का आश्चर्यजनक संग्रह भी उपलब्ध है। अब हम बात करते हैं एक और खूबसूरत से पैलेस की, जिसका नाम है उम्मेद भवन पैलेस। महाराजा उम्मेद सिंह ने इस महल का निर्माण सन 1943 में करवाया था। संगमरमर और बालू का पत्थर से बने इस महल का दृश्य पर्यटकों को खास तौर पर लुभाता है। इस महल के संग्रहालय में पुरातन युग की घड़ियां और चित्र भी संरक्षित है। यही एक ऐसा 20वीं सदी का महल है जो बाढ़ राहत परियोजनाओं के अंतर्गत निर्मित हुआ, जिसके कारण बाढ़ से पीड़ित जनता को रोजगार प्राप्त हुआ। यह महल 16 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था। बलुआ पत्थर से बना यह अति समृद्ध भवन अभी पूर्व शासकों का निवास स्थान है, जिसके एक हिस्से में होटल भी चलता है।
अब हम आपको लेके चलते हैं राजस्थान प्रांत के बहुत ही सुंदर शहर जैसलमेर में। जैसलमेर भारत के राजस्थान प्रांत का एक बहुत ही प्यारा सा शहर है। भारत के सुदूर पश्चिम में स्थित थार के मरुस्थल में जैसलमेर की स्थापना भारतीय इतिहास के मध्यकाल के प्रारंभ में 1178 ईस्वी के लगभग राजपूत भाटी के वंशज रावल जैसल ने की थी। रावल जैसल के वंशजों ने यहाँ भारत के गणतंत्र में परिवर्तन होने के बिना वंश क्रम को भंग किए हुए 770 वर्ष सतत शासन किया, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है। जैसलमेर राज्य ने भारत के इतिहास के कई कालों को देखा और सहा है। सल्तनत काल के लगभग 300 वर्ष के इतिहास में गुजरता हुआ यह राज्य मुगल साम्राज्य में भी लगभग 300 वर्षों तक अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम रहा है। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना से लेकर समाप्ति तक भी इस राज्य ने अपने वंश, गौरव व महत्व को यथावत रखा। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात यह भारतीय गणतंत्र में विलीन हो गया। भारतीय गणतंत्र के विलीनीकरण के समय इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 16,662 वर्ग मील के अंदर था। रेगिस्तान की विषम परिस्थितियों की स्थिति होने के कारण यहाँ की जनसंख्या 20वीं सदी के प्रारंभ में मात्र 76,255 थी। जैसलमेर जिले का भूभाग प्राचीन काल में मानधरा अथवा वल्लभ मंडल के नाम से प्रसिद्ध था। महाभारत के युद्ध के बाद बड़ी संख्या में यादव इस ओर अग्रसर हुए, यहाँ आकर बस गए। यहाँ अनेक सुंदर हवेलियाँ और जैन मंदिरों के समूह हैं, जो कि 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच बनाए गए थे। जैसलमेर का प्रसिद्ध डाकुओं का गांव राजस्थान के पूर्व महामहिम मुख्यमंत्री श्री जय नारायण व्यास का सांकड़ा गांव जैसलमेर से काफ़ी लगाव था। सांकड़ा वही गांव है जो प्राचीन राजस्थान में डाकुओं की नगरी के नाम से प्रसिद्ध था। खरीदारी करने के लिए उचित स्थान जोधपुर में मोची गली से चमड़े का जूता, रंगीन कपड़ा, टाई, पॉलिश किया हुआ घरेलू सजावटी सामान आदि की खरीदारी की जा सकती है। आप यदि जोधपुर जाते हैं तो वहाँ से ये सब चीज़ें ज़रूर लेकर आएँ। जोधपुर की मिर्ची बड़े बाहर के देशों से निर्यात किए जाते हैं। सकरी गलियों वाले जैसलमेर के ऊंचे नीचे भव्य आलीशान भवन और हवेलियां सैलानियों को मध्यकालीन राजशाही की याद दिलाती है। शहर इतने छोटे क्षेत्र में फैला है कि सैलानी यहाँ पैदल घूमते हुए मरुभूमि के सुनहरे मुकुट को निहार सकते हैं। माना जाता है कि जैसलमेर की स्थापना भाटी राव जैसल ने 12वीं शताब्दी में की थी। इतिहास की दृष्टि से देखें तो जैसलमेर शहर पर खिलजी, राठौर, मुगल, तुगलक आदि ने कई बार आक्रमण किया था। इसके बावजूद जैसलमेर के शाही भवन राजदूत शैली के सच्चे घोतक हैं। जैसलमेर राज्य भारत के मानचित्र में ऐसे स्थल पर स्थित है जहां इसका इतिहास में एक विशिष्ट महत्व है। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर इस राज्य का विस्तृत क्षेत्रफल होने के कारण अरबों तथा तुर्की के प्रारंभिक हमलों को यहाँ के शासकों ने न केवल सहन किया वरन दृढ़ता के साथ उन्हें पीछे धकेलकर शेष राजस्थान, गुजरात तथा मध्य भारत को इन बाहरी आक्रमणों से सदियों तक सुरक्षित रखा। राजस्थान के दो राजपूत राज्य मेवाई और जैसलमेर अन्य राज्यों से प्राचीन माने जाते हैं, जहां एक ही वंश का लंबे समय तक शासन रहा। हालांकि मेवाड़ के इतिहास की तुलना में जैसलमेर राज्य की ख्याति बहुत कम हुई है। इसका मुख्य कारण यह है कि मुगल काल में भी जहां मेवाड़ के महाराणाओं की स्वाधीनता बनी रही, वहीं जैसलमेर के महारावलों द्वारा अन्य शासकों की भांति मुगलों से मेलजोल कर लिया, जो अंत तक चलता रहा। आर्थिक क्षेत्र में भी यह राज्य एक साधारण आय वाला पिछड़ा क्षेत्र रहा, जिसके कारण यहाँ के शासक कभी शक्तिशाली सैन्य बल संगठित नहीं कर सके। फलस्वरूप इसके पड़ोसी राज्यों ने इसके विस्तृत भूभाग को दबाकर नए राज्यों का संगठन कर लिया, जिनमें बीकानेर, खैरपुर, मीरपुर, बहावलपुर एवं शिकारपुर आदि राज्य हैं।
जैसलमेर के इतिहास के साथ प्राचीन यदुवंश तथा मथुरा के राजा यदुवंश के वंशजों का सिंध, पंजाब, राजस्थान के भूभाग में पलायन और कई राज्यों की स्थापना आदि के अनेकानेक ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रसंग जुड़े हैं। चित्रकला की दृष्टि से जैसलमेर का विशिष्ट स्थान रहा है। भारत के पश्चिम थार मरुस्थल क्षेत्र में विस्तृत यह राज्य यहाँ दूर तक मरु के टीलों का विस्तार है। वहीं कला संसार का खजाना भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। प्राचीन काल से ही व्यापारिक स्वर्णिम मार्ग के केंद्र में होने के कारण जैसलमेर ऐश्वर्य, धर्म एवं सांस्कृतिक अवदान के लिए प्रसिद्ध रहा है। दोस्तों, ये थी जोधपुर और जैसलमेर की जानकारी। यहाँ पर आकर आप खूब मस्ती कीजिए, राजस्थानी कल्चर में ढल जाइए। और आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसे लगी, लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आकर आप खूब मस्ती करेंगे, आप अपने दिन को खूब एंजॉय करेंगे। यहाँ का रहन सहन, वेशभूषा बहुत ही प्यारी है।